हरे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। गरम बाल्टी दिव्य, दिव्य बाल्टी गरम पानी की होगी है, वहां कपड़े धोने हैं तेरे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली क्या है? क्या बोला आज दीदी? लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है तुम्हारी ये लाइफ। तुम्हें इस जन्म में कोड़ी से हीरे जैसा बनना है। बाप को याद करो। उसका तरीका क्या है? बाप को याद करो। और आगे बाबा ने बोला सुदर्शन चक्र घुमाओ। हमारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल कैसे है? क्यों? क्या बाबा ने वैल्यूएबल है? क्योंकि दीदी संगम युग बहुत थोड़ा सा समय है ना, हमारे पास ज्यादा नहीं है। इस कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्राप्तियां लेनी है। टाइम इज वेरी लेस, वी हैव टू टाइम इज शॉर्ट। टाइम इज शॉर्ट। और इस कम टाइम में हमको प्राप्ति जो करनी है वो कितनी समय की करनी है? पूरे कल्प की दीदी, पूरे कल्प की। तो इस वैल्यूएबल टाइम में हमको क्या क्या करना चाहिए? बाबा ने क्या क्या बताया, मुरली में भी बताया, आप भी बताओ। इस वैल्यूएबल टाइम को हम इम्पोर्टेंस देंगे तभी करेंगे ना कुछ। और किसी चीज को हम इम्पोर्टेंस कब देते हैं? जब उसकी वैल्यू का पता हो।
बाबा ने बोला तुम इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। हीरे को क्यों हीरा बोला बाबा ने? हीरा वैल्यूबल है। उसको जब डिग करते हैं, निकालते हैं, उसको कट करते हैं, उसके अंदर बहुत मेहनत होती है, फिर वो तो उसको बहुत तराशा जाता है, तब वो हीरा वैल्यूबल बनता है। जो हीरा हम देखते हैं वो हीरा ऐसे जमीन से नहीं निकलता है। इट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस, है ना। पहले तो वो कोयला ही ना। आप तो बहन अच्छा मैं तो उठ गई बस, छोड़ दी बात। ठीक है ना। तो माना ये हम वैल्यूएबल बन रहे हैं। हम देखो ये लाइफ भी वैल्यूएबल है और हम भी वैल्यूएबल बन रहे हैं। वैल्यूएबल कौन होता है? हम किसको वैल्यूएबल बोलते हैं? किसी इंसान को कहते हैं ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। कब होता है वो वैल्यूएबल? जो बहुत जो बहुत कीमती होता है अपने गुणों से भी, जिसका गुणों से ना वो हमारे को कुछ दे पाता है, तब वो मेरे लिए वैल्यूएबल है ना। एक जगह पे बैठा है, जैसे सन्यासी बाबा ने बोला चले जाते हैं जंगल में, ठीक है, वो धरती को थामते हैं। ऐसे करने में वो कुछ नहीं करते तो दुनिया को ही छोड़ देते हैं। तो हम दुनिया में रहते हुए हर एक को सुख शांति देने के निमित्त बनते हैं। तो ये लाइफ भी वैल्यूएबल, हम वैल्यूएबल बनते हैं। अभी हम खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं, पूरे विश्व को ट्रांसफॉर्म करते हैं और सबके मददगार बनते हैं, है ना। तो ये है कौड़ी से हीरे जैसा बनना। इसलिए जितना हो सके बाबा को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। बाबा ने आगे बोला सुदर्शन चक्र फिराने से क्या होगा? बाबा ने बोला सुदर्शन चक्र फिराओगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पता आप? दीदी जब हम ब्राह्मण जीवन में आएंगे, बाबा को याद करेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो हमारे विकर्म तो ऑटोमेटिकली विनाश होंगे ना। बाबा के साथ जब कनेक्ट करेंगे, योग करेंगे, योग मतलब एक आत्मा से दूसरी आत्मा का योग। वो तो योग हो गया। सुदर्शन चक्र फिराने से कैसे हो जाएगा सब? लगे कि हमारा आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है। और थोड़ा और बताओ। सुदर्शन चक्र जब फिराया, हमने कल भी फिराया, तो हमने क्या किया? हमने अपने पांचों स्वरूप, हमें अपना समय पता चलेगा। पांचों स्वरूप, हमने पांचों स्वरूपों में क्या देखा, क्या अनुभव? अपने आप को देखा दीदी कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। देवी देवता से हम कहाँ पर आ गए। हम अपने श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज करते हैं, है ना। जब श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज होते हैं तो जो कमजोरी और जो नेगेटिव संस्कार है वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाते हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा वही तरीका है, एक बाबा से योग लगाना और सुदर्शन चक्र फिराना, जिससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे और तुम श्रेष्ठ देवी देवता बनोगे। उस संस्कारों को इमर्ज करना ही तो सारा प्रोसेस है। और बाबा ने क्या कहा? प्रश्न क्या है? कौन सुनाएगा? दीदी बाबा ने कहा कि किस एक बात में खबरदार ना रहने से सारा रजिस्टर खराब क्यों हो जाता है। रजिस्टर खराब होने का अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। जब हम बात करते हैं उसमें बहुत बड़ी खबरदारी चाहिए। बात में दूसरी
एक मिनट, अगर किसी को दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब होता है। इस बात में, दुख देने वाली बात में बहुत खबरदारी चाहिए। हम किसी को भी दुख ना दें। दुख ना देना मतलब, इसका क्या मतलब हुआ कि हम कर्म में भी ना करें और मन से भी किसी के लिए भी नेगेटिव ना सोचें। हमारी सोच से सारा कुछ शुरू होता है, उसके वाइब्रेशन जाते हैं। बाबा ने आज मुरली में जो ऑल्दो कहा है कि कर्म में तो मत लाओ, वो फर्स्ट स्टेप है। और उसके बाद इंद्रियों से भी कुछ विकर्म करेंगे तो वो कर्मणा, इंद्रियों से करेंगे वो तो कर्मणा हो जाएगा, पर हम सूक्ष्म इंद्रियों से करेंगे वो भी कर्मणा वो भी जी। तो जब मैं कहीं पर भी जाऊं, मैं चलती हूँ फिरती हूँ, हम कहते हैं हम बैठ के मनसा सेवा कर रहे हैं, हम बैठकर योग कर रहे हैं। मैं बैठकर योग करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, वो तो हमको करना है, वो इजियर है। पर चलते फिरते हर समय अपने संकल्पों पर अटेंशन देकर अपने संकल्पों को स्ट्रीमलाइन करना, वो बात है, वो है पावरफुल बात। उस पावरफुल बात को हमको करना है। और उसके लिए क्या जरूरी होता है? What can we do about it? मीठा रहना है, कर्मणा वाचा कर्मणा से मीठा रहना है सबको, सबके साथ, और किसी को दुख नहीं देना, वो सबसे बड़ा योग है। वो बात ठीक है, पर ट्रैफिक कंट्रोल पता है ना? आप फोन कर दोगे प्लीज? किसको करना है फोन? वो मुझे फोन कर, ये किस ट्राई टू कीप योरसेल्फ म्यूटेड, वो क्लास में फिर आवाज आ जाती है ना। हाँ जी, हम कहाँ पर थे? हम क्या, वेयर एम आई? तो हम दुख ना देने की बात कर रहे थे, और हम कह रहे थे हमारे को निरंतर उस स्थिति में रहना है, उसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल बहुत जरूरी है। हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं? बताओ। जी दीदी, करते हैं। कर पाते हैं? करते हुए क्या अनुभव में आते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और कई बार हम क्या कहते हैं, कर ले फिर कर लेंगे, हमारे को वो नहीं। तो फोन पे लगाने से बहुत इट बिकम्स अ हैबिट, और हो ही जाता है, क्योंकि फोन पे जैसे ही म्यूजिक बजता है, व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू सडनली कम बैक, गेट इनटू दैट मोड ना, वो करना है। क्योंकि क्या है, अगर हम वो करते हैं, और बाबा ने टाइम पता है कितना दिया, कितने मिनट करना है? आप जितना करते हो बहुत अच्छा है, अगर कर रहे हो वो, उसके लिए तो अपने को शाबाशी दे दो जो भी कर रहा है। पर हमको करना कितने मिनट है पता है? बाबा ने बोला 10 मिनट, फिर बाबा ने बोला 10 नहीं होता, कोई बात नहीं 9 मिनट कर लो, 8, 7, 6, पर उन्होंने बोला मिनिमम 5 मिनट करो। हम तो कम करते हैं, है ना? कोई बात नहीं, करते हो ना, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हो ना, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, तो उसको बढ़ाना, उसमें अशरीरी होना अनुभव करना, अपने पिछले घंटे को वॉच करना, और अपने को अशरीरी स्थिति में स्थित करना। मैं आत्मा, शरीर से बिल्कुल न्यारा, और ये भी देखना है मुझे ये करने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि उस समय बातें चल रही होती है, अब कुछ किसी न किसी एक्शन में होते हो, उस टाइम पे क्या मैं अपने आप को एकदम स्टॉप करके उस स्थिति को बना पाती हूँ?
ये फाइनल स्टेज है। आप नहीं कर पाते तो ये नहीं कि हमने उदास होना है, हमारे को स्पिरिचुअल डिप्रेशन में नहीं जाना है, पर हमको करना है। जितना जितना हम करते जाएंगे, कभी आप सक्सेसफुल हो जाओगे, कभी नहीं हो जाओगे, इट इज ओके, एज लॉन्ग एज आई एम मेकिंग दैट एफर्ट। बाबा देख रहा है मैं कितना अपने ऊपर अटेंशन दे रही, ठीक है। तो इसलिए बाबा ने बोला अपने व्यवहार को मीठा बनाना। अगर हम ये करते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, आप अगर ऐसा करते हो, अपने ऊपर अटेंशन देते हो, सच में हर घंटे में करते हो, या जो नहीं भी कर सकते 1 घंटे में, तो चलो आप 2 घंटे में कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि बाबा आपकी बुद्धि को चलाता है, आप नहीं चलाते। और सोचो, आप बाबा आपकी बुद्धि को चलाएगा, आपके सोचने का काम करेगा, आपका हर कर्म कैसा होगा, आपको हर कर्म में लाइटनेस का भी अनुभव होगा, मेहनत का अनुभव नहीं होगा। पर हम क्या है, मेहनत में बिलीव करते हैं, हार्ड वर्क, बहुत मेहनत की मैंने, पसीने छूटे। हमें क्या करना है, हमें अपने सिर्फ संकल्पों पर काम करना है। बाबा ने बोला ना, तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, गुप्त है ना हमारा सब कुछ, कहाँ है हम। और ये गुप्त होने का भक्ति मार्ग में कैसे बताया, जो दुनिया के लोग हैं उनको वो गुप्त कैसे करते हैं। जब हठ योग वगैरह सिखाते हैं तो क्या करते हैं, आज मुरली में बाबा ने बताया, वो मंत्र को कान में फूकते, कान में बोलते हैं मंत्र को। और यदि किसी को मत बताना, और मंत्र ये भी कहते हैं ना। और क्या मंत्र होता है, ओम नमो शिवाय, हरि ओम, या कुछ भी ऐसा होता है मंत्र। कोई ऐसा मंत्र नहीं होता जो किसी ने, पर वो किस चीज को जो संगम योग पे करते हैं, वो सारी चीजों का सिंबलाइजेशन होता है भक्ति मार्ग। दीदी वो ये क्यों कहते हैं कि किसी को नहीं बताना, इवन अक्सर गुरु जो मंत्र देते हैं भक्ति में, वो मार्ग में है ना, हमारे संगम योग की हर रीति को कॉपी करते हैं। वो सोचते हैं बताते, फिर उसका अंदर जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, वो इसलिए करते हैं, वो उनका बिलीफ सिस्टम है ना। हमारी हर चीज तो बिलीफ सिस्टम से चलती है, हमारा हर एक्शन बिलीफ सिस्टम से चलता है। हमारा जो मेरा हर व्यवहार है मेरे संस्कारों के कारण है। मेरे संस्कार किस चीज का रिजल्ट है, जो मैंने बिलीफ सिस्टम बना लिया, पक्का कर लिया अपने मन में, वो ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं मैं किसी को दुख नहीं देता, तो तुम क्यों दोगे, तुमको भी नहीं दुख देना किसी को। फिर बाबा ने जिस्मानी और रूहानी लड़ाई बताई। हमारी लड़ाई किससे है दीदी? माया से, माया रूपी रावण से। हमारी लड़ाई है माया से, और हमारी लड़ाई भी कैसी है, गुप्त। बाबा कहते हैं ना, यू आर एट वॉर विद माया। तो हमारी लड़ाई और जिस्मानी लड़ाई में अंतर हमने देखा हुआ है, पर एक बार रिवाइज करते हैं। हमारी लड़ाई और दुनिया की लड़ाई का अंतर क्या है? हमारा कवच है बाबा, हथियार है मुरली। हाँ, हमारा कवच है ना बाबा से योग, और ज्ञान है हमारी तलवार, और ढाल है ड्रामा। वो तो ठीक है, और बताओ रूहानी लड़ाई मतलब दुश्मन कौन है, कहाँ है दुश्मन माया दीदी, माया। हमारी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने की लड़ाई। करेक्ट। तो हमारा दुश्मन कहाँ रहता है, हमारे अंदर, हमारे अंदर, हमारे अंदर है, वो बाहर नहीं है। तो लड़ाई तो इजियर होनी चाहिए ना। बाहर वाले को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं ना। हम अपने आप को समझाने दे सकते हैं, राइट। तो हमारी लड़ाई भी गुप्त इंटरनल वॉर है,
इंटरनल ही सारा युद्ध चल रहा है। तो जो कहा ना आज सुनी अगर आपने मुरली, तो बोला ना ये काम महाशत्रु है, गीता में बोला ना अर्जुन तू इसको मार डाल। ना अपने जो सामने वाले कोई, जैसे उन्होंने दिखाया उसके कजन्स है कौरव, उनको मारना है। मारना कौन सा दुश्मन है? मेरे अंदर घुसा है, मेरी सोच, मेरा बिलीफ सिस्टम। उस बिलीफ सिस्टम को बदल। जैसे हमने क्या बिलीफ सिस्टम्स बनाए, सारा कुछ जो हो रहा है किसी और की गलती है। मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है मेरे स्पाउस की गलती है। दूसरों पे दोषी ठहराना कॉन्स्टेंटली, है ना। जैसे अब बात हम यहाँ करते हैं, बच्चे को भी चोट लगती है तो हम क्या कहते हैं, ये टेबल गंदी है, इसने मारा तुमको। तुम्हारा तो तुमको तो सेफ होके चलना ही नहीं है, सारी दुनिया की गलती है। ओ पुअर यू। तो क्या हो जाता है, हम विक्टिम बन जाते हैं। और बाबा हमको क्या सिखाता है, तुम कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान की संतान। तुम्हारे सामने जो है विघ्न टिक नहीं सकता। कल बोला ना बाबा ने, विघ्न क्यों नहीं टिकता? किसके सामने विघ्न नहीं टिकता? आज का स्लोगन है ये। क्या है आज का स्लोगन? सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियां आएंगी और बदल जाएंगी। खजाने क्या है हमारे? हमारे खजाने क्या है? ज्ञान का हमारे खजाना, शक्ति का खजाना, हमारा ज्ञान का खजाना, शक्ति का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, है ना। यही खजाने है ना। तो ये खजाना संपन्न होने का मतलब क्या है? क्वेश्चन इज खजानों से संपन्न होना, उसका मतलब क्या है? मैं उन गुणों और शक्तियों का स्वरूप रहूं। उन गुणों और शक्तियों को मैं जब यूज करती हूँ तो मैं खजाने से संपन्न हूँ। अगर मैं यूज नहीं करती, पता है मुझे, पता हम सबको है, हमको क्या नहीं पता है? हम हर एक चीज का पता है हमें, ड्रामा है, नथिंग न्यू है ना। और ये मेरे कार्मिक अकाउंट है, जो सामने वाला है वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, हमें सब कुछ पता है। पर मैं उसका स्वरूप बनी हूँ। अगर मैं उसका स्वरूप बनी हूँ तो मैं संपन्न हूँ और तभी मैं संतुष्ट हूँ। आप सोचो, आप शांति के गुण से, प्रेम के गुण से, सुखों से, सर्व शक्तियों से संपन्न। आपके सामने कोई आता है और आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी करता है, आपको चीट भी करता है, आपके पैसे भी लूटता है, आप गुणों से संपन्न हो, कैसे हो गए? उस समय आप उस टाइम पे कैसा रिस्पॉन्स दोगे? जरा सोच के बताना। हम शांत रहेंगे क्योंकि यही सोचेंगे कि मैं आत्मा हूं और मेरे सामने वाली भी आत्मा है। और दीदी हम उसे भूल के और आगे बढ़ेंगे अपने गुणों को यूज करके ना, आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसका, प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आप संपन्न आत्मा। और बताइए दीदी, हलचल में नहीं आएंगे, हलचल में नहीं आएंगे, उल्टा स्टेबल रहेंगे और शक्तिशाली रहेंगे। और जो मैं शक्तिशाली रहूंगी तो जो सामने वाला है उसको कैसा लगेगा? दीदी उस पर भी इम्पैक्ट होगा। हमारी जो सोच है उसके तक वाइब्रेशन जाएगी। मेरी स्थिति उसकी स्थिति को बनाएगी और वो हारेगा, वो नतमस्तक होगा, है ना। तो जब हम खजाने से संपन्न है तो परिस्थिति आएगी और बदल जाएगी, ऐसे बदलेगी कि सामने वाले को फील होगा कि मैंने गलत किया। देखो, जब आपने सुनी होगी गौतम बुद्ध की वो स्टोरी अंगुलीमाल की, सुनी है ना? वो क्या था, वो अंगुलीमाल ने उसको अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि वो गुणों से संपन्न आत्मा थी।
और फिर आपके साथ ये वाली स्टोरी बहुत बार शेयर करी है कि वो कोई आया गौतम बुद्ध को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। गौतम बुद्ध बिल्कुल जैसे उनकी जो डिवाइन स्माइल थी वो स्माइल कर रहे हैं, उसको और गुस्सा आ रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, है ना। फिर उन्होंने क्या बोला उसको, आप किसी को गिफ्ट दो वो ना ले तो वो गिफ्ट किसका हो गया, और वो नतमस्तक हो गया। माना मेरी स्थिति, ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं, मैं अगर इस स्थिति को प्राप्त करती हूँ तो सामने वाला बदलता है और उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता। ठीक है ना। इस चीज को हम अगर याद रखते हैं ना तो फिर हम बहुत बहुत अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। और हो सकता है कि किसी टाइम आप उसको कर पाए और किसी टाइम नहीं कर पाए, डजंट मैटर। पर अगर आप एक बार ही कर पाते हो इसका मतलब आप अनेक बार कर सकते हो। कैपेबिलिटी तो है, जरूर किया होगा कभी ना कभी। कई बार हम ऐसा करते हैं, जब शुरू में किया तो सामने वाला फिर और भड़क भी जाते हैं कि मैं बोल रहा हूँ तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, और व्हाई आर यू जस्ट स्माइलिंग। सो वो थोड़ी एग्रीवेट हो जाती है बात, बट धीरे धीरे व्हेन यू कीप बीइंग क्वाइट, सो देन ऑफ कोर्स इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। दूसरी बात, सामने वाला भी शांत हो जाता है। मैं जब क्वाइट रहती हूँ दूसरे के सामने तो मेरी इंटेंशन उस समय क्या होती है, मेरी जो सोच है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हम क्वाइट क्यों हो जाते हैं, अंदर से एक्चुअली चल रहा होता है क्या है ये, कैसा है। अगर ये संकल्प चलेंगे तो सिचुएशन डिस्टर्ब रहेगी। और कई बार इट इज लाइक सार्काज्म आल्सो, बोलता रहे, उसको नहीं बोल रहे हो, अपने मन में सोच रहे, बोल रहा है ना कितना बेवकूफ है, उसके लिए बहुत सारे उल्टे वाले एडजेक्टिव लगा देते हैं अपने मन में, फिर उसको गुस्सा आता है। हम चेहरे से स्माइल कर रहे हैं और हम अपनी भावनाओं से उसको वो भेज रहे हैं। तो हमें ये सब चेकिंग करनी है। बाबा जो भी बातें बताता है, साइकोलॉजिस्ट है, वो हमारी इंटरनल सारी चीजों को समझता है। जैसे किसी से हम नाराज हो जाते हैं, हम कहते हैं मैंने तो उसको एक शब्द भी नहीं बोला, पर हम जो पैर नाराज हैं हम कहते हैं मैं तो इससे बात भी नहीं करूंगा। वो क्या है, एक तरह से आप एंगर ही दिखा रहे हो ना। तो अगर ये कर रहे हो फिर कहते मैं इससे बात नहीं करूंगा, फिर इसको पता चल, बोले बिना भी बहुत कुछ बोल देते हैं। और हम मैं इसको बात नहीं करूंगा तब उसको पता चलेगा, इसका मतलब पता है क्या है। फिर वो उसको पता चलता है ना, जब पता चलता है तो कहते गया फिर देखो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही तो आप चाहते थे कि उसको पता चले, वही तो हो रहा है, आपकी सोच उस तक पहुंच रही है। तो हमें ये बहुत डीपली चेकिंग करनी है कि हम क्या कर रहे हैं। किसी को कुछ दिखाने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए मेरी भावना जो है वो पहुंचती है। आप जो कह रहे हो पहले मुस्कुराते हैं, बात ठीक है कि कई बार हम सिर्फ हमने सुना तो हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, पर हमारे अंदर श्योरिटी कम होती है। जैसे जैसे आपकी श्योरिटी बढ़ती चली जाती है फिर आपकी एप्लीकेशन बेटर हो जाती है। चलिए और बताइए, और क्या कहा बाबा ने। क्या बोला, गदाई की बात करी ना बाबा ने, क्या है गदाई दीदी? उसमें आत्मा कहती है पहले मुझे गदाई थी अब रजाई मिलती है। तो गदाई का एग्जाम्पल बाबा ने गधे का बताया कि गधे का मिसाल देते हुए बोला कि गधे का श्रृंगार करता है, धोबी जो है वो कपड़े की गठरी भी रखता है उसके ऊपर, और गधे ने मिट्टी देखी तो मिट्टी में वो पूरा लथेड़ और पूरा वैसा मिट्टी से लिथड़ जाता है, लगने लगता है। इसका मतलब क्या है? तो बच्चे कैसे अपना श्रृंगार खलास करते हैं, हम लोगों के लिए बाबा ने बोला कि हम सुबह सुबह योग करते हैं, अमृत वेला करते हैं, और फिर दिन में उल्टे सीधे कर्म करके वो सारा श्रृंगार जो बाबा ने किया उसको वाइप आउट कर देते हैं। तो मिट्टी में जाना मतलब मिट्टी में गधा लौट जाता है,
मतलब हम देह क्या है, मिट्टी, उसमें वापस आ जाते हैं। तो जैसे ही देह में वापस आए तो गड़बड़ करनी शुरू करते हैं। और क्या बाबा ने बोला, तुम्हारी युद्ध न्यारी है। हमारी युद्ध न्यारी क्यों है? क्या बात है हमारे युद्ध की जो न्यारी है? सब रूहानी है, फिजिकल नहीं है, रूहानी और गुप्त है दीदी लड़ाई हमारी, गुप्त है। और बाकी सब भी थोड़ा थोड़ा बताएं। और क्या है हमारी लड़ाई? ये हमारे बाहुबल से नहीं है, बाहुबल से नहीं, स्वयं से है, स्वयं से है। दीदी और हमारी लड़ाई अपने संकल्प से है, हमारी सोच क्या है? हमारी सोच को बदलने की है ना। और जो बाबा ने बोला ना, दुनिया में जो बैटल्स होती हैं, पहले तो टाउन के बाहर होती थी, अब बॉम्ब्स अंदर फेंक देते हैं, ये बोला ना, टाउन के बाहर होना। और उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व होते थे। जो दुश्मन था वो उसमें हमेशा बाहर था। हमारे लिए दुश्मन कहाँ है? हमारे अंदर बैठा है। और उसको हमने क्या किया? जगह दी है। क्या बाबा कहते हैं, उसको आप चाय पानी पिलाते हो, उसकी सेवा करते हो, तो वो बैठा रहता है। उसको चाय पानी मत दो, भूखा हो जाएगा, वो अपने आप भाग जाएगा। चाय पानी देना मतलब उसको यूज करना है ना। और इसके ऊपर और भी सोच सकते हैं। और बताओ हमारी युद्ध न्यारी क्यों है? हमारे अस्त्र शस्त्र कैसे हैं? दिव्य है ना। दूसरे जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो क्या करते हैं? किसी का गला काटते हैं, दुख देते हैं। हमारे अस्त्र के अस्त्र कैसे हैं? सुखदायी। जैसे जैसे हम उन अस्त्र शस्त्रों को यूज करते हैं, खुद को भी सुख देते हैं, औरों को भी सुख देते हैं। दुनिया के अस्त्र शस्त्र सिर्फ दुख देते हैं, ओनली दुख। एंड रिजल्ट इज दुख। कोई अपने शरीर छोड़ता है, किसी की फैमिलीज अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ देती हैं, जिसका गला कटता है वो भी पेन में जाता है, जो मारता है उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं। पूरे के पूरे में क्या होता है? पेन पेन पेन। और हमारी जो युद्ध है, जब हम इसके जो बाबा हमें अस्त्र शस्त्र देता है, वो जब हम यूज करते हैं तो उन सुख 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 सुख, अभी भी सुख, अभी भी सुख। दीदी हमारे अस्त्र शस्त्र तो शक्तियां हो गई ना, हमारी पावर्स, शक्तियां और गुण, हमारे गुण भी है ना। जैसे अब शांति शक्ति भी है और शांति गुण भी है ना। कोई आया, कोई आपके साथ गलत काम कर रहा है, ठीक भी, उसका जो भी कुछ है, आपके चीटिंग कर रहा है, लूट रहा है, जो भी कर रहा है, और आप शांत हो, तो वो शक्ति हो गई ना। क्योंकि जब शांत है तो हमारे को एक्यूरेट आंसर भी मिलता है। और जब हम ये अस्त्र शस्त्रों को जब यूज करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारे को किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, कहे बिना मेरा काम आना शुरू हो जाता है। कहे बिना सब लोग मेरी बात सुनते हैं। और क्यों सुनते हैं? क्योंकि जो मेरे मन के संकल्प हैं उनको सुख देंगे। तो युद्ध कैसी है? इंटरनल भी सही, एक्सटर्नल भी सही। दीदी एक बात ये कि जो सहन शक्ति हमारी है, एक पावर, लोग सोचते हैं कि इसका मतलब वी आर कॉवर्ड, वी आर नॉट आंसरिंग बैक। तो उसके बारे में आपका क्या बाबा तो का? हम आंसर बैक करना, हमारा लक्ष्य क्या है? सहन करने का मतलब क्या है, आप बताओ। मतलब अगर मैंने किसी चीज को सहन किया, मतलब उस बात पर मेरा संकल्प नहीं चलता, एक्सेप्टेंस है, पूरी एक्सेप्टेंस है। सो मैं सोच नहीं रही हूँ कि इसने ऐसा क्यों कर दिया। हमारे को सहन करने के लिए बोलते हैं ड्रामा को यूज करो, नथिंग न्यू बोलो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, वो सारी बातें हमें पता है, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो सहन करना कावर्डिस नहीं है, सहन करना तो शक्ति है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आया
और आपने उससे बदले की भावना से कुछ न कुछ कह दिया, उसका रिजल्ट क्या होता है मंजू बहन? दीदी रिजल्ट तो गलत ही होता है ना, मतलब हम फिर उसी में घुस जाते हैं जो हम अवॉइड करना चाहते हैं। और किसी और के कहने से आप कावर्ड हो तो आप कावर्ड नहीं हो, नंबर 1। उसके बाद अगर कोई मेरे को कावर्ड कह रहा है तो वो उसका थॉट है ना, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं अगर उस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हूँ और अपने अंदर की स्थिति अच्छी है, तो कोई आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए शायद कावर्ड बोले, उसके बाद वो भी आपके साथ नतमस्तक होगा ही, वो आपका ही बन जाएगा। ये आप ट्राई करना। और किसी ने क्या बोलना है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। Everyone has free will to think what they want, to do what they want. I have the free will to do what I want. अगर मैं किसी की बातों को सहन कर लेती हूँ और उस जैसे फॉर इंस्टेंस कोई मुझे बोलता है आई डोंट, मतलब जो भी आपको बातें बोलता है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है आपकी लाइफ पर, उसके थॉट है, तो ठीक है ना, उसको बोलने दो। उसको बोला दैट इज योर ऑब्जर्वेशन ऑफ मी, वेलकम टू योर थॉट। ठीक है ना? यानी कि हर वक्त हमको इम्यून रहना है किसी भी सिचुएशन से। दूसरी बात अगर उस सिचुएशन में आपको अपनी चीज को कोई जस्टिफाई करने की जरूरत है, कोई आप पे इल्जाम लगा रहा है और वो करेक्ट नहीं है, उसको आप जस्टिफाई करो, पर जस्टिफाई करते हुए उस आत्मा के प्रति हमारे को नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ इजी टास्क, पर हमको तो उस पर पहुंचना है ना। हम अपनी चीज को बिल्कुल अच्छी स्थिति से उस सामने रखें, उसके बाद वो जाने। सपोज मेरे को कोर्ट में भी केस लड़ना है, किसी ने कुछ कर दिया, कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा। सपोज मेरे घर को किसी ने हड़प लिया, ठीक है, मेरा घर खाली पड़ा था, उसमें कोई और आके रहने लग गया, वो बोलता है ये मेरा घर है, तो आप कोर्ट में जाके केस लड़ोगे ना। पर लड़ते समय मेरे को उसके लिए उल्टा नहीं सोचना कैसा है, अरे ऐसे भी कोई होता है, मेरे घर को किसी ने ले लिया। मैं ये इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ ये हुआ। हेलो, आप कुछ can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Yes, ji, I can hear you. I want to say, isn't it too idealistic? On paper, it looks very nice and rosy, but when it comes to practical life, don't you think it is too idealistic? It seems like that today, but as you move on in Gyan, it will not be so. As you move on and keep applying, तो ये हो जाएगा, क्योंकि जब हम ना परमात्मा की शक्ति साथ होती है। अगर हम अपने आप को रिमाइंड कराते हैं बाबा है ना साथ, तो बाबा तो मेरी शील्ड है, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे संकल्प अपने आप को देना, अपने आप से रोज बातें करना, तभी हम मुरली को। बातें हमें सब पता होती हैं, ये नहीं कि ये बातें, कई बातें, बहुत सारी बातें होंगी जो आप कहोगे मैंने पहले भी सुनी ये बात, पर हम जब रोज सुनते हैं और उसको उससे फ्री होने की युक्ति सुनते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो वो होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने मेडिटेशन किया और आप उठे और आपके सामने वो ट्रिगर आ गया जिससे आप इरिटेट होते हो, आपको बहुत गुस्सा भी आ जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, आप मेडिटेशन से उठते हो, आपको गुस्सा नहीं आता वैसे। इसका मतलब उस शक्ति ने, आप योग की शक्ति ने आपके अंदर वो परिवर्तन लाया। वो छोटा परिवर्तन था क्योंकि आपने छोटा योग किया, आपने अभी सिर्फ 15 दिन योग किया या आपने 15 महीने योग किया, पर किसी ने अगर 25 साल योग किया हो तो उसके साथ ये होगा कि नहीं होगा? Yes. It is only practice and it is only a change of my belief system. जैसे अब हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है वो क्या उनका, जैसे माय पेरेंट्स, वो उनका ये हर चीज का ये आंसर होता था, 1 चुप और 100 सुख। हमारे को उन्होंने सप्रेस करने की का ज्ञान दिया,
कुछ हद तक वो चला, पर हर चीज में अपने आप को सप्रेस करना, आज मुझे रियलाइज होता है ये बात करेक्ट नहीं है। सप्रेशन नहीं करना पर गुस्से से रिएक्शन भी नहीं करना, दोनों चीजें गलत है ना। पर वो मुझे आज रियलाइजेशन है, पहले तो यही समझा जहाँ माँ बाप ने ये बोला है ये करेक्ट है, मुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए मुझे बोलना ही नहीं है। सप्रेस होके रोते जाना वो भी तो कोई अच्छी बात नहीं। फिर इतना रो लिए कि उसके फिर सप्रेशन जब आ गया, फिर जैसे लाइक अ डैम हो जाता है और फिर हम बहुत कुछ रिएक्शन बड़ा हो जाता है, वो भी तो करेक्ट नहीं है। तो बाबा क्या बोलता है, सप्रेस नहीं करना, समझना है। बाबा हमारे को ना अव्यक्त वाणियों में अगर आप देखोगे कल आएगी, बात बात में बाबा कहते हैं समझा, मतलब उसको रियलाइज किया। तो ऐसे रियलाइजेशन धीरे धीरे हमारे को परिवर्तन कर देते हैं। क्या और बताएं, और आज बाबा ने क्या बोला? दीदी हाँ बताइए। दीदी, कई दफा ये होता है कि किसी दूसरे ने हमारे साथ कोई गलती की, यानी कि जिससे गाड़ी की टक्कर लगाई, मान लीजिए कुछ हो गया, तो हमारी खुद की स्थिति कभी नहीं हिलती। मतलब जैसे लगता है कि ठीक है, गलती से लग गई होगी, लेकिन जब कहीं किसी को पता चलता है, चार लोगों में जब घर पे या बताई जाती है, तो फिर यही क्वेश्चन उठता है कि कौन सी बेवकूफी है, ये करना था वो करना था। तो थोड़े टाइम तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो एनर्जी हावी होने लग जाती है कि हाँ, कहीं खुद पे क्वेश्चन उठने लग जाता है, कहीं मैं बेवकूफ हूँ। हाँ मैं समझती हूँ ये होता है, पर आपको हमेशा याद रखना है कि अभी बाबा ने बोला ये टाइम वैल्यूएबल है, अभी परिवर्तन का टाइम है। मुझे बाबा ने बोला है ना, मैं बाबा को फॉलो कर रही हूँ। पावरफुल कौन है? सबसे समझदार जो है, समझदारों का समझदार ने मुझे जो बताया मैं तो वो करूंगी। और आपने जब उस चीज को सहन भी कर लिया और आप कहते हो कोई बात नहीं, आपको वो करते हुए सुख मिला, आपको करते हुए सुख मिला ना, इसका मतलब बाबा करेक्ट बोलता है ना। और ये सब जो आपको बोल रहे हैं तुम बेवकूफ हो, तुमको ये करना चाहिए था, आपको जो भी टाइटल दे रहे हैं उनके टाइटल एक्यूरेट होंगे क्या बाबा के? अपने आप को ऐसे बातें करो। मैं मानती हूँ ऐसे होता है, मुझे मालूम है ऐसे होता है, ये नहीं कि मेरे साथ नहीं होता, हम सबके साथ होता है, पर हमें तो करना है। और जब सक्सेस मिल जाती है ना उस चीज में, ये सब बोले जा रहे हैं, आप अपने आप को कोई नहीं बोलने दो। सबसे बड़ा रोग क्या, बोलो ना विनय बहन, कंप्लीट करो। जी दीदी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग तो बोलेंगे ना, वो एक्चुअली आपका अच्छा ही चाहते हैं, शायद आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, पर क्योंकि वो परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानते वो ऐसा बोल रहे हैं, है ना। अब आप सोचो, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ एक सिस्टर का। जब ज्ञान में आए तो थोड़ी समय हो गया था, वो कहते हैं हमारी गाड़ी के साथ कोई एक व्यक्ति आया, उसका एक स्कूटर या मोटरसाइकिल जो भी था, टू व्हीलर था ऑफ सम सॉर्ट, वो लग गया। तो वो उतरा, ये भी उतरे और उसको गुस्सा आया हुआ था, गलती उसकी थी, थोड़ी बहुत इसकी भी होगी, भाई जो चला रहा था, ये लेडीज के हस्बैंड चला रहे थे। इसने उतरते ही बोला, वो गुस्से में थोड़ा थोड़ा कुछ बोलना शुरू किया। इसने बोला आपको चोट तो नहीं लगी भाई, आपको हॉस्पिटल ले जाती। और इमीडिएटली उस भाई का ना चेहरा बदल गया, वो तो लड़ने के लिए खड़ा हुआ था, और उसको कहती है आप बैठो गाड़ी में, स्कूटर को पार्क कराया, जगह पे लगाया, और उसको कहती है आपकी मरहम पट्टी कराती। वो भाई इतना इम्प्रेस हो गया कि वो फिर उसके हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके यहाँ काम भी करने लगे, आज तक उनके यहाँ काम करता है। और क्या बोलते हैं उनको, आप तो देवी हो। उसने उस समय अपने दिव्य गुण को यूज किया, नहीं तो ट्रैफिक में जब ऐसा होता है, फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, किसी की भी गलती है, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं तुम्हारी गलती, कंक्लूजन कुछ भी नहीं होता। एंड में कहीं की बहुत जबरदस्त रोड रेज आपने सुना होगा, लड़ाइयां हो जाती हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसका क्या पॉइंट है?
उसने कितने अच्छे से हैंडल किया, कोई भीड़ नहीं इकट्ठी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ये बाबा के बच्चे बनने का रिजल्ट है, हमको ये करना है। बाबा ने बोला ना, तो बाप समझते हैं बच्चों को कभी डरना नहीं है। लोगों की बातों को सुन के हम घबरा जाते हैं ना, शायद मैं गलत तो नहीं कर रही, ये शायद ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि जो है हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं वो हमारा अच्छा, पर उनको बाबा का तरीका नहीं पता है। फिर बाबा ने बोला ना, आज टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो कोई भी बात हो जाए उसका ज्यादा चिंतन करना, फुल स्टॉप ना लगा पाना, मना टाइम वेस्ट। और वरदान ले लेते हैं, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहे, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त। प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति क्या है? मेरी जो फैमिली है ना, जब हम अपने पूरे विश्व में हम अंदर दुनिया के रहते हैं, हमारे को लक्ष्य क्या रखना है कि मैं जहां भी रहती हूँ वो सेवा स्थान बन जाए। जैसे हर घर बाबा कहते हैं मंदिर के समान उसमें श्रेष्ठ वाइब्रेशन, वो कब होंगी? जब सब कुछ बाबा को कहेंगे तेरा है। बाबा ने कहा ना, जहां भी रहते वहां वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाले, मेरी नहीं है, परवृत्ति है, अर्थात मेरापन नहीं। बाप का है तो परवृत्ति है, बाबा को सौंपा, सब कुछ सौंप दो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। हम जितना डिटैच्ड होंगे उतना लव दे पाते हैं, जितना अटैच्ड होंगे उतना मौका रिस्पॉन्स होता है। किसी में भी लगाव ना हो, वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक कहना और करना। वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक का मतलब क्या है? लौकिक मतलब देह के साथ, अलौकिक मतलब आत्मा से संबंध हो तो सारा कुछ आपने कहना और करना। हम जो ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी बोलते हैं वो हमको कहते हैं ना काम में, और उसको हम फील तो कार्मिक। तो लगाव मुक्त रहना मीन्स बाप सब कुछ मेरे पास। योग करते हैं और आज वक्त रहेगा तो दर्शन चक्र को फिरा, कल भी फिर, आज भी आपको अपने होमवर्क में ये लेना। धीरेन भाई आपने वो सुदर्शन चक्र वाली जो लंबी वाली मेडिटेशन है शाम वाली डाल दी है? धीरेन भाई है जो मैंने कल आपको एक लंबी 15 मिनट की मेडिटेशन भेजी थी, तो वो भी कर देना, सबके लिए हो जाएगा। कोई बात नहीं, आज कर देना, उससे कोई नहीं होता। ठीक है, अभी हम योग करते हैं और अपनी स्थिति को बनाएंगे। किसी ने कुछ पूछना है? दिनेश भाई आप अनम्यूटेड हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ यस, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम बहुत ज्यादा भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमसे नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैंने तो इसको एक बार बता दिया क्या करना है, काम करो शाम को। आपकी आवाज कट रही है, क्लियर नहीं आ पा रही है। भगवान मैंने वहां तक क्यों नाराज? नाराज इसलिए हो जाएगा कि भगवान ने कहा कि मैंने ज्ञान सुबह दे दिया आपको, अब जाके दिन भर अपना काम करो और शाम को बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी हुई या क्या तुम्हें फायदा हुआ। तो इसलिए हमको काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भगवान को याद नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि काम छोड़ के आप भगवान पे लगे रहो। तो समझ गई, काम को नहीं छोड़ना है, काम करते हुए परमात्मा की याद में रहना। कैसे? आप जब आप कोई भी काम कर रहे हो, सपोज आप चलो आप अपने पेशेंट को ही देख रहे हो, आपको आपका बच्चा कहीं दूर गया है, बहुत दूर चला गया है और आज ही गया, तो आप उसको याद कर रहे हो, आप पेशेंट को देखते
अपने बच्चे को याद कर सकते हो, आप खाना खाते हुए भी किसी को याद कर सकते हो, आप कोई भी कर्म कर रहे हो, करते हुए आप किसी न किसी की याद आपके साथ रह पाती है। But what I mean to say, we should not divert the attention. नो डाइवर्ट नहीं, अगर आप परमात्मा को साथ रखोगे तो अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगी, आपका काम एक्यूरेट होगा। काम पे ज्यादा एक्यूरेट करना है, ध्यान देना है और भगवान को यस साथ में रखना है, बट इट शुड नॉट इंटरफेयर विद योर वर्क। इट डज नॉट इंटरफेयर इफ यू डू इट एक्यूरेटली। देखो जब आप, अच्छा आप ऐसे लो, जब आप काम करना शुरू करते हैं उस समय आप बाबा को बुलाओ, बोलो आ जाओ मेरे सामने ये पेशेंट है, इसको और हम, तो जब आप बाबा को बुलाकर अपने पेशेंट को देखोगे और बुलाए बिना देखोगे तो उसमें आपको अंतर महसूस होगा, क्योंकि आपको लाइटनेस का अनुभव होगा। अगर आप बाबा के साथ बैठकर काम करते हैं, जैसे आप बाबा के साथ बैठकर खाना खा रहे हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर भी खाना खाते हैं, ऐसे आप बाबा के साथ बैठकर खाना खाओ बस, और कुछ नहीं करना कि बाबा मेरे साथ है, नथिंग एल्स। इसका मतलब ये नहीं हमारी अटेंशन बाबा पे है, मेरा अटेंशन इस चीज पर है मैं क्या कर रही हूँ, और बाबा करवाता है फिर काम। जैसे अभी ये क्लास है, मेरा अटेंशन इस क्लास पर है, पर मैं क्लास से पहले बाबा को बुलाती हूँ, और कोई भी क्वेश्चन आता है मैं बोलती हूँ बाबा बताओ क्या बोलना है, बाबा बुलवाओ, तो बाबा बुलवाता है। मैं ये थोड़ी मैं सोच रही हूँ बाबा बिंदु मेरे से, ऐसे नहीं मैं सोच रही हूँ, पर मैंने बाबा को बुला लिया और वो कर्म एक्यूरेट होना। आप अच्छा आज आप कम से कम 2 बारी पेशेंट को देखने से पहले ना आप बाबा को बुलाना और पेशेंट को देखना, और जैसे आप अदरवाइज करते हो वो दोनों तरीके करना, और मुझे कल बताना कोई डिफरेंस लगा कि नहीं लगा। This will be the experiment. Okay. Always Yes. result. Thank you. चलिए तब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे और स्वयं को देखें, मैं ज्योति बिंदु सितारा, गुणों के खजानों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न आत्मा, माथे के बीच चमक रहा हूं। जस्ट फील कि मेरे पूरे शरीर से, पैरों से लेके सिर तक सारी एनर्जी इस पॉइंट ऑफ लाइट में आ गई। और बहुत पावरफुल प्रकाश से निकल रहा, और ऊपर परम धाम से मुझ पर पड़ रही। सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट मुझ आत्मा में, और अब मुझसे मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंच रही है। मेरा शरीर लाइट का बनता जा रहा है, इससे शरीर ही प्रकाशित हो गया। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप का निर्माण हो रहा है, और मेरी फिजिकल बॉडी के इर्द गिर्द एक लाइट की बॉडी बन चुकी है।
और ये लाइट की बॉडी मुझसे अलग हो रही है और ये लाइट की बॉडी मेरे सामने, सुंदर प्रकाशित शरीर, मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। अब फील करें अपने इस फरिश्ता स्वरूप को, लाइट की बॉडी, हल्का, गुणों से संपन्न, खजानों से संपन्न, परमात्मा की लाइट से निरंतर कनेक्टेड, निरंतर शुभ भावना। अपना फील करें मेरा वरदानी हाथ सबके लिए वरदान देने वाला। मैं इस धरती पर भ्रमण करता हुआ फरिश्ता, और अब वापस अपने शरीर से अलाइन हो जाए और अपने आप को सारा दिन महसूस करें, मैं इस विश्व में सबके लिए शुभ भावना रखने वाला फरिश्ता। आज के दिन ऐसे ही हम व्यतीत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी, थैंक यू।